हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2022। अगर आप एक ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। 99% ऐसे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं जो कि मनी मेकिंग होते हैं, जो कि पैसा कमाना चाहते हैं। और एक्चुअल में मैंने भी जब ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी मेरा बेसिक मकसद अर्निंग करना ही था। इसके लिए ही मैंने जो है वो ब्लॉगिंग फील्ड को चूज़ किया था और जो कि यूट्यूब से स्टार्ट हुई और ब्लॉगिंग पे आके एंड हुई। लेकिन दोस्तों 99% जो लोग ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो साथ ही साथ कुछ मिस्टेक भी करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और जो मिस्टेक्स मैंने की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जो वो देना पड़ा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही मिस्टेक बताने वाला हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो को कंप्लीट ध्यान से एक बार देख लेना है, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की थी अपनी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा ब्लॉगिंग फील्ड को इस स्टेज तक पहुँचने के लिए। तो अगर आप ये गलतियाँ आपके टाइम में करोगे तो आपको भी इसी तरह सेम तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम जो देना पड़ेगा इस स्टेज पर आने के लिए। लेकिन अगर आप बातों को समझ लेते हो, जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ एक्चुअल में अगर आप उनको समझ लेते हो और आप वो गलतियाँ नहीं करते हो तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ब्लॉगिंग फील्ड में एक अच्छा स्कोप बना लोगे और एक अपनी अच्छी खासी इनकम जो है वो करना स्टार्ट कर दोगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। मेक श्योर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया तो यार लाजमी से कर लीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और ऐसा ही रेगुलर कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी से कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आकर इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि यार ये मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके आप मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको अपने चैनल पर लेके आऊँगा और आपकी जो भी आपकी अचीवमेंट्स होंगी उनको मैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूंगा। सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं वहां पर भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों आपने ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करनी ही है, लेकिन ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपको एक्चुअल में ब्लॉगिंग क्यों करनी है और ब्लॉगिंग करने में आपको कौन सी जगह से जाना होगा, किस तरफ जाना होगा जहां से आपको जल्द अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अब ब्लॉगिंग फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है और ये इतनी वसी है कि आप किसी भी एक छोटी सी माइक्रो निश को भी पकड़ लो सो आप लाइफ टाइम हज़ारों डॉलर जो है वो अर्निंग कर सकते हो। छोटी सी माइक्रो निश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे भी आप हज़ारों डॉलर मंथली अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं है जितना आप लोग समझोगे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो वो सर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीपली समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लिख कर रखे हुए हैं। उसकी रीज़न यही है कि मैं एक्चुअल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कौन से वे की तरफ जाना है, आपने एक्चुअल में किस चीज़ को फॉलो करना है, अपने रेवेन्यू को मद्देनज़र रखना है, आपने किस तरह से कौन सी नीच को सिलेक्ट करना है, कौन सी नीच आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं और मुझे पढ़कर लगता है कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, वैसे मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ जो अपने चैनल पर मेरे पे आते हैं और हर बंदे का मैं जवाब भी देता हूँ कमेंट का, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करें या मुझे यहीं पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो मैं इंशाल्लाह उनसे रब्ता ज़रूर करता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए स्पेशली चूज़ किए हैं, जो मैंने रखे हुए हैं लिख के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर होता है एक ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करने का। सो गाइस, कभी भी आपने ब्लॉगिंग जब भी अपनी लाइफ में स्टार्ट करनी है तो आपने ये 3 स्टेप लाजमी से फर्स्ट टाइम एनालाइज करने हैं। इनको सबसे पहले इन 3 स्टेप्स को चेक करना है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को समझकर चेक कर लोगे तो आप उस ब्लॉगिंग फील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन अगर आप इनको स्किप कर जाते हो, इनके ऊपर फोकस नहीं करते हो या ब्लॉग या एक वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको मिस कर देते हो तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि आप उस फील्ड में कामयाब हो सकोगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बातें बताता हूँ ये असल या जिस तरह कहते हैं कि ये आखिर नहीं होती। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लॉगिंग फील्ड में आ सकती हैं। मैं जस्ट
अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि किसी के पास मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। सो इसमें ये नहीं है कि जो चीज़ मैंने बता दी बस वही जो वो एक लोहे पे लकीर हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताते हैं। ठीक है, सो आपने खुद से भी सीखना है, समझना है और बातें सबकी सुननी है। सो आप देखिए, मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। ठीक है, सो अगर आप ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज़ आपको यहाँ पर माइंड में रखनी होगी दोस्तों वो है नीच। ठीक है, सो नीच भी कह सकते हो आप, इसे टॉपिक भी कह सकते हो, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, खास तौर पर ब्लॉगिंग के अंदर। क्योंकि अगर आप एक अच्छा टॉपिक फाइंड कर लेते हो, अगर आप एक नीच सेलेक्ट कर लेते हो, तो फिर आपको उस फील्ड में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जब वो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि हमारा यकीन है कि जो भी काम होता है अल्लाह की ही मर्ज़ी से होता है, अल्लाह पाक के हुक्म से ही होता है। और अल्लाह पाक ने चूँकि रिस्क हमारा लिख रखा है और हमारा वादा हो चुका है, लेकिन जब हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो उसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड यूर नीच में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको नीच तो फाइंड करनी ही है। ठीक है ना दोस्तों, बातों को मेरे को समझना है आपने कि आपने नीच तो फाइंड करनी ही है, तो क्यों ना आप उस नीच की तरफ जाएं जहां पर आपको सेम मेहनत करने में डबल रेवेन्यू मिल रहा है। मैं आपको समझा देता हूं। एक चीज यहां पर अब दो चीजें निकल के आती हैं। एक चीज होती है एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसी नीचे जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो, एफिलिएट प्रोडक्ट्स से अर्निंग कर सकते हो, और दूसरी होती है जिसमें आप जस्ट एड्स रेवेन्यू ही जनरेट कर सकते हो, यानी कि एड्स शो करवा कर ही अपनी जो ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एफिलिएट ब्लॉग्स होते हैं। एफिलिएट ब्लॉग अब क्या चीज़ है और एफिलिएट ब्लॉग को चूज करने का फायदा क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। एफिलिएट ब्लॉग ऐसे ब्लॉग होते हैं जिनमें आपको वेबसाइट बनानी होती है, किसी भी ब्रांड के ऊपर बना सकते हो, किसी भी एफिलिएटेड प्रोडक्ट के ऊपर बना सकते हो, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एफिलिएट लिंक्स देती हैं, एफिलिएटेड प्रोग्राम्स देती हैं, आपको एज ए अपना एफिलिएटर बनाती हैं, जिनके थ्रू आप उनकी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हो, आप उन वेबसाइट्स को प्रमोट करते हो, जिनकी वजह से आपको उनकी जो वो सेल जनरेट होती हैं और आपको उसकी अर्निंग मिलती है। अब मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर आ जाते हैं हम एफिलिएट निशेस में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए टोटल 10 वेबसाइट के नाम जो पॉपुलर वेबसाइट है, और खास तौर पर खुद पर्सनली मैंने भी जिनके साथ काम किया है उनके मैं कुछ के साथ मैंने काम किया, सभी के साथ तो नहीं किया, लेकिन ये टॉप 10 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ जिनके ऊपर अगर आप एक एफिलिएट ब्लॉग बनाते हो तो आप इंशाल्लाह अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करोगे और साथ ही साथ आपका ब्लॉग रैंक भी रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं अमेज़न। अब अमेज़न के बारे में आपने सुन रखा होगा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी इसके ऊपर कोर्स बनाना स्टार्ट करूंगा। अगर आप दोस्तों की मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप दोस्तों की तरफ से, आपने इस वीडियो को लाइक किया और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि सर हमें एफिलिएट के ऊपर जो है वो सिखाएं, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर सिखाएं, सो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो जस्ट आपने जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी सपोर्ट करनी है, बाकी काम मैं आपको इंशाल्लाह सिखाता रहूंगा। इसी तरह क्लिक बैंक है, अली एक्सप्रेस है, ठीक है, दराज.pk है, ठीक है, उसके बाद गो टू है एक वेबसाइट, ठीक है, गो मार्ट है, ब्लू होस्ट है, उसके बाद होस्टिंगर भी कंपनी है एक होस्टिंग की, जिसके साथ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का एफिलिएट उनके प्रोग्राम ज्वाइन करके मैंने एफिलिएट से कमीशन जो है वो कमा रखा है। उसमें मैंने वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने उनकी जो होस्टिंग है उसको प्रमोट किया था, तो जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ठीक है, उसके बाद अलीबाबा वैगो, ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप दूसरों की प्रोडक्ट्स को, दूसरों की चीजों को, दूसरों के सर्विसेज को अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट कर रहे होते हो। इससे आपको एड्स की अर्निंग तो हो ही रही होती है, साथ ही साथ जो लोग आपके लिंक से उनकी वेबसाइट को ज्वाइन कर रहे हैं या आपके लिंक से उनकी वेबसाइट, उनकी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो आपको उसका कमीशन मिलता रहता है। ठीक है, चाहे वो अमेज़न के ऊपर है, चाहे वो दराज के ऊपर है, चाहे वो ब्लू होस्ट है, चाहे वो कोई भी डोमेन है, होस्टिंग है, कुछ भी है, व्हाटएवर जो भी है, अगर वो आपके वेबसाइट पे गया है, आपके बताए हुए तरीके पर अमल करके वो बंदा उस चीज को बाय करने के लिए गया है, तो भाई ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग है, ये आपका एफिलिएट कमीशन है। इसी के साथ जो सेकंड नंबर पर हमारे पास जो ब्लॉग होते हैं, जो हमारे पास
अर्निंग करने का मेथड होता है ब्लॉगिंग से, वो होता है दोस्तों एड्स रेवेन्यू। अब एड्स रेवेन्यू में क्या होता है, इसमें जैसे आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो, एक ऐसा ब्लॉग बिल्ड करते हो जिसमें आपका बेसिक जो माइंड होता है वो ऑडियंस गेन करना होता है, ऑडियंस गूगल से जो लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर उनको हासिल करना होता है, और आपका बेसिक मकसद होता है एड्स के थ्रू अर्निंग करना। आप चाहे वो प्लेटफॉर्म एड का गूगल एडसेंस हो सकता है, वो जो है वो मीडिया.नेट हो सकता है, या वो और कोई प्रॉपर एड हो सकता है, ठीक है, कोई भी एड नेटवर्क हो सकता है। बट बेसिक जो माइंड होता है वो ये होता है कि हमारी वेबसाइट ब्लॉग के ऊपर एडसेंस के या कोई भी एड्स प्लेटफॉर्म के एड्स रन हो, एड्स शो हो, और जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पर आए, हमारे ब्लॉग पर आए, वो एड्स के ऊपर क्लिक करे और उससे हमें अर्निंग हो। अब इनमें आप एजुकेशनल ब्लॉग बना सकते हो, टेक्स से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हो, जॉब से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हो। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि यार ये तो बहुत इजी है, इसमें बताने वाली क्या चीज़ है। इजी नहीं है भाई, अगर आप समझो तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो मैंने आपको ये बताया कि नीच क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको एफिलिएट नीच सेलेक्ट करनी चाहिए या एड्स रेवेन्यू वाली नीच सेलेक्ट करनी चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अब मैं देखता हूँ कि आप किस टाइप की तरफ जाते हो, मुझे कमेंट में बताना है आपने कि आपको इन दोनों में से कौन से में ज़्यादा बेनिफिट लगता है, कि एफिलिएट वाले में ज़्यादा बेनिफिट लगता है या जस्ट जिसमें एड्स देकर हम पैसे कमाएं अर्निंग करें उस वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मजीद इसको किस तरह से नैरो डाउन करना है, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल ये हेल्थ वाला ब्लॉग है, ठीक है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ इस हेल्थ ब्लॉग में, ठीक है। सो क्या मुझे इसमें कंपटीशन कितना देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें कंपटीशन मुझे कितना देखने को मिलेगा, ये चीज़ें मुझे जो है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि इस पर भाई ट्रैफिक कितनी मुझे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि इसका मुझे सीपीसी क्या मिल रहा है, ठीक है, जिस नीच के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे देखना है कि मेरा कीवर्ड क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक नीच के अंदर आपको मजीद उस नीच को एनालाइज करना होता है, उसको मजीद नैरो डाउन करना होता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं माइक्रो नीच, ठीक है। जिसको आपको माइक्रो नीच जो फाइंड करनी होती है, एक्चुअल में इसी को हम कहते हैं नीच रिसर्च भी इसको कहते हैं। और नीच रिसर्च के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बना रखी है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सिंपल आपने यूट्यूब पर सर्च करना है नीच रिसर्च, ठीक है, NICHE नीच रिसर्च, ठीक है, स्लैश आपने देनी है और सामने लिख देना है समर अली टीवी, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, समर अली टीवी, ठीक है। जस्ट आपने ये लिखना है नीच रिसर्च स्लैश समर अली टीवी। तो यहाँ पर देखें ये कोर्स मेरी सेकंड नंबर पर पोस्ट वीडियो आएगी, 5 मंथ्स अगो मैंने अपलोड की है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू सिलेक्ट अ नीच टॉपिक फॉर ब्लॉगिंग 2022। सो ये ऐसी वीडियो है जो कि बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनी है, और मैंने इसमें प्रॉपर आप लोगों को सिखाया है कि एक्चुअल में आपको एक नीच किस तरह से सिलेक्ट करनी होती है किसी भी फील्ड में काम करने से पहले। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया कि हमें ये चीज़ें जो वो नीच जो हमें सेलेक्ट करनी थी, तो हमने फाइंड योर नीच के ऊपर काम कर लिया कि सबसे पहला ब्लॉगिंग में आपको अपनी नीच जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। सो गाइस स्टेप 2 पर हमारे पास आता है सिलेक्ट प्लेटफॉर्म। हमें अब अपने ब्लॉग को, अपने ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि हम अपनी वेबसाइट को कहाँ पर बिल्ड करें, ठीक है। सो हमें मेजर जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं ना, मेजर वो होते हैं दो दोस्तों, एक होती है वर्डप्रेस और एक होता है ब्लॉगर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। एक है वर्डप्रेस है और दूसरा है ब्लॉगर। अब ये दो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली इन दोनों के नाम आपने सुने भी हुए हैं और वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ये इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है जी वर्डप्रेस, दूसरा है ब्लॉगर। अब इन दोनों को आपने इनमें से आपने चूज करना होता है। बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं या जो न्यू ब्लॉगर्स हैं वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। पहले आपको एक्चुअल में समझना होगा कि वर्डप्रेस में हमें क्या बेनिफिट्स हैं और इसके जो वो तकरीबन अखराजात कितने होंगे, उसके बाद ब्लॉगर में क्या बेनिफिट्स हैं और इसके अखराजात कितने होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग की भी ज़रूरत होती है, उस होस्टिंग की जहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, और साथ ही साथ आपको डोमेन की भी ज़रूरत होती है। अब डोमेन बाद होस्टिंग्स वाले होस्टिंग के साथ ही प्रोवाइड कर देते हैं, बाद होस्टिंग वाले नहीं प्रोवाइड करते, आपको अलग से परचेज करनी होती है। इसके दोस्तों बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, और पर्सनली अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, पर्सनली यकीन करें मुझे वर्डप्रेस के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। वर्डप्रेस जो है वो उसने यानी कि एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैं ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे गया था, क्योंकि इस पे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। यहाँ पर देखिए मैंने वीडियोस में बता रखा है कि यहाँ पर वीडियोस होंगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रैफिक, लाइव ट्रैफिक मैंने आपको दिखाई है अपने ब्लॉग की, अपने वेबसाइट्स की, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरी पोस्टें रैंक होती हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने वीडियोस
बना रखी है। सो ये वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैं ब्लॉगर से जो है वो वर्डप्रेस पर शिफ्ट हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और नॉर्मली ब्लॉगर, चूंकि मैंने भी स्टार्ट में ब्लॉगर को यूज़ किया था, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, लेकिन दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया ब्लॉगर में। अगर मैं ब्लॉगर की जगह वर्डप्रेस को स्टार्ट में इस्तेमाल कर लेता तो आज जो है वो थोड़ा मैं किसी और लेवल पर होता, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा जो है वो मैंने कमबैक किया है। और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी उन चीज़ों को सीखो, आप लोग भी उन चीज़ों को समझो, उन पर काम करो। सो वर्डप्रेस जो है वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपको होस्टिंग बाय करनी है तो मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सी होस्टिंग बाय करनी है, ठीक है। हाउ टू बाय होस्टिंग, ठीक है, हाउ टू बाय होस्टिंग, ठीक है। सो जस्ट आपने हाउ टू बाय होस्टिंग, ठीक है, स्लैश समर अली टीवी आपने लिख देना, हाउ टू बाय होस्टिंग स्लैश समर अली टीवी, ठीक है। जस्ट आपको ये टाइप करके सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद जैसे आप नीचे की जाए स्क्रॉल ऑन करेंगे तो यहाँ पर मेरी एक वीडियो अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये वाली दो मैंने होस्टिंग प्रमोट की है, एक ये वाली होस्टिंग मैंने प्रमोट की है, ये होस्टिंगर की होस्टिंग है जिसको आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू मुझसे परचेज कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, मैं इजीली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक ये वाली होस्टिंग है जो कि पाकिस्तानी कंपनी की है, लेकिन ये थोड़ी चीप प्राइस में है, ठीक है। इसकी जो है वो थोड़ी ये है कि क्वालिटी वगैरह का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं यूज़ की पर्सनली खुद, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तानी है और ये लो बजट में है। अगर आपका बजट कम है तो आप इस वीडियो को देख लेना, और अगर आपका बजट थोड़ा हाई है यानी कि 7-8 हज़ार तक है तो आप इस सेकंड वाली वीडियो को देखकर जो है वो होस्टिंग परचेज कर सकते हो। तो होस्टिंग आपको लाजमी लेनी पड़ेगी अगर आपको वर्डप्रेस के साथ काम करना है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर के साथ काम करते हो सो जस्ट ब्लॉगर के लिए आपको एक डोमेन परचेज करनी होती है। .com की डोमेन ले सकते हो, .pk, .xyz, .net, .website, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो और उस डोमेन को बाय करके आप उसके साथ जो है वो काम करके उससे अर्निंग कर सकते हो। तो ये मेजर पॉइंट्स होते हैं दो जो नॉर्मली ब्लॉगर गलती करते हैं स्टार्टिंग में, उनको नहीं पता होता कि हमें ब्लॉगर के साथ जाना है या वर्डप्रेस के साथ। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से अपना एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि आपको ब्लॉगर के साथ जाना है या वर्डप्रेस के साथ। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो ब्लॉगर के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और फिर भी आप ब्लॉगर के साथ जाते हो सो मैं आपको बस यही कह सकता हूं, अफसोस ही कर सकता हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं कह सकता। फ्रेंड्स, नंबर 3 पर होता है टारगेट योर ऑडियंस। अब अपने नीचे भी सिलेक्ट कर ली, आपने वेबसाइट भी बना ली, और जो थर्ड मिस्टेक हमारे ब्लॉगर करते हैं जो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने की जर्नी में ही कर देते हैं वो ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उनकी ऑडियंस क्या है, ठीक है ना। उनको अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता कि उनके ऑडियंस के थॉट्स क्या हैं, ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट उनसे जो वो डिमांड कर रही है। वो कुछ और टाइप का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड है तो वो स्पोर्ट्स वाली जो न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। अगर उनकी जॉब्स वाली नीचे है तो ठीक है वो किसी जो वो टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। एक्चुअल में आपने समझना है कि आपका जो ऑडियंस है, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको आपने टारगेट करना है। आपने देखना है कि आपके ब्लॉग के ऊपर कौन जो ऑडियंस आ रही है वो किस आर्टिकल के ऊपर आ रही है, किस कीवर्ड के ऊपर आ रही है, और उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपने जो है वो अपने मजीद आर्टिकल पब्लिश करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर लिखा और मेरी जो ऑडियंस है वो एक आर्टिकल के ऊपर ज्यादा आई जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ठीक है। ये वाला कीवर्ड हो गया मेरा, अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। अब अगर अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग के ऊपर मुझे ऑडियंस मिल रही है, विजिटर डेली मेरे वेबसाइट पर आ रहे हैं और मैं फिर भी काम कर रहा हूं कि अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो फिर इसमें मुझे साफ जो है वो पता चलना चाहिए कि मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो आ रही है वो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, ब्लॉगिंग फील्ड से इंटरेस्टेड है, और मैं जो है वो टारगेट कर रहा हूं यूट्यूब को। हालांकि जो ऑडियंस आ रही है वो यूट्यूब से इंटरेस्टेड नहीं है, यूट्यूब में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। छोड़ दें इस चीज को कि हम खिचड़ी बना के रखते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर कि एक चीज को पकड़ने के बजाय हम हर चीज में टांग अड़ाएं, ठीक है, कि मैं इस चीज को भी अपने ब्लॉग के ऊपर फेंक दूं, मैं जी अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, मैं अपने ब्लॉग के ऊपर जी हेल्थ से रिलेटेड भी लिख दूं, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड भी, उसके बाद मैं अपने ब्लॉग के ऊपर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी लिख दूं, ठीक है, मैं अपने ब्लॉग के ऊपर जॉब से रिलेटेड भी लिख दूं। तो भाई इन खिचड़ियों को बनाना छोड़ दें अब, ठीक है। वो दौर चला गया है कि जब थे कि एक हमारा मैक्रो नीश ब्लॉग था, ठीक है, एक सब नीच ब्लॉग था। अब तो भाई बहुत जो वो गूगल फास्ट हो गया। अब तो गूगल इस चीज को बड़ा अंडरस्टैंड कर रहा है कि लोग किस टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, किस निशेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल माइक्रो निशेस जो है वो टॉप पर चल रही हैं, लोग माइक्रो निशेस को पकड़ रहे हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करें, इन चीज़ों को छोड़ दें। आप जो है वो एक ब्लॉग बनाएं, आप एफिलिएट ब्लॉग बनाएं, आप जो है वो दूसरा एक प्रॉपर एक
ब्लॉग बनाएं, किसी नीच के ऊपर ब्लॉग बनाएं, किसी माइक्रो नीच के ऊपर ब्लॉग बनाएं, लेकिन खुदारा आप एक ऑडियंस को टारगेट करके बनाएं। ना करें इस तरह के आप एक ही चीज को एक ही ब्लॉग में सभी चीजों को जो है वो खिचड़ी बना के सभी चीजों की रख दें। ऐसा ना करें, एक चीज के ऊपर काम करें, उस पर मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जब रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो ये मेरी कोशिश थी कि आपको एक बात पॉइंट क्लियर करवा सकूं जो मेरे माइंड में था। यार मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जितना अच्छा हो सके ब्लॉगिंग के बारे में समझाया जा सके। अब अगर कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो मैं माजरत खा हूं आपसे, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाइएगा कि कितनी % हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें और मैं भी इंशाल्लाह आपको फॉलो बैक करूंगा। और मजीद ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहेंगी। और मैं जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं जो मेरे माइंड में क्लिक करती हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर आपको इंशाल्लाह रील्स की सूरत में जो प्रोवाइड करता रहूंगा, जिनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।